नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाला है वो इस प्रकार है। एक सर्विसमैन किसी भी जॉब के लिए कितने एज तक अप्लाई कर सकते हैं, ये शायद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। क्योंकि मैं आज तक जितने भी जॉब रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया हूँ, जैसे कि आप जानते हैं जब भी डीजीआर या फिर गवर्नमेंट का किसी भी जॉब का नोटिफिकेशन मिलता है जहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, वो मैं 100% मेरी इस चैनल में पब्लिश करता हूँ। और हर बार मुझे ये सवाल आता है कि सर एज मैक्सिमम कितना है, कितने एज तक हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं सूबेदार से रिटायर हुआ हूँ, मेरी एज 55 साल है, क्या मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं सूबेदार मेजर से रिटायर किया हूँ, मेरी एज 57 ईयर्स है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैं 36 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ, 15 साल सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आज इस वीडियो में आपको ये सारी जितने भी डाउट्स है एज के बारे में वो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि एक सर्विसमैन का जो एज रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन है, ये सारी चीज़ें बताया गया एक सर्विसमैन री-एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट रूल्स 1979, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा गजट नोटिफिकेशन में भी पब्लिश हुआ और यही रूल्स का काफ़ी सारे अमेंडमेंट भी आ चुके हैं। पर जो लेटेस्ट पोजीशन है आज का डेट में, जो चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल है वो इस प्रकार है। सबसे पहले बताते हैं ग्रुप सी एंड डी पोस्ट के लिए, जहाँ पे ज़्यादातर एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज रिजर्व होते हैं। ग्रुप बी के लिए भी एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन होता है, पर बहुत ही कम नंबर्स का है और हर जगह में होता भी नहीं। तो ग्रुप सी एंड डी का किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप जितने साल सर्विस किया प्लस 3 इयर्स, इतना साल का टोटल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर एग्जाम्पल एक लेते हैं, मान लीजिए आपका प्रेजेंट एज है 45 इयर्स, ओके। आप अप्लाई करना चाहते हैं ऐसे ही एक पोस्ट के लिए जहाँ पे सिविलियन फ्रेशर सबके लिए जो मैक्सिमम एज बताया गया जनरल कैटेगरी के लिए वो है 30 इयर्स। तो क्या आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो ये कैसे तय करेंगे? देखिए, आपको टोटल एज रिलैक्सेशन कितने साल का मिलेगा ग्रुप सी एंड डी पोस्ट के लिए, ये पहले देख लेते हैं। देखिए, जितने साल का आपने सर्विस किया, टोटल सर्विस लेंथ प्लस 3 इयर्स, टोटल जितना आया, मान लीजिए आपने 20 साल का सर्विस किया, ओके, प्लस 3 इयर्स, यानी कि 23 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो जिस पोस्ट का मैक्सिमम एज जनरल के लिए 30 इयर्स था, वहाँ पे आपको कितने साल का मिलेगा? आपको मिलेगा 20 + 3, 23 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, यानी कि 53 इयर्स का एज तक आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इससे कोई नहीं फर्क पड़ता आप कब रिटायर हुए हैं। आप रिटायरमेंट का 15 साल बाद, 20 साल बाद भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि रिटायरमेंट का बाद 5 साल के अंदर अप्लाई करना है, 2 साल के अंदर अप्लाई करना है, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए। ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है कि बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वहाँ भी यही रूल लागू है, यानी कि आप कभी भी रिटायर हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। और ग्रुप सी एंड डी पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी सिमिलर है, बैंक के लिए भी सिमिलर है, और बाकी भी पीएसयूज का, गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन का, ऑटोनोमस बॉडी का, सबके लिए यही एज रिलैक्सेशन है। अब आते हैं ग्रुप बी पोस्ट के लिए। देखिए, ग्रुप बी का 2 कैटेगरी का पोस्ट होता है, एक होता है गेजेटेड, एक होता है नॉन गेजेटेड। तो ज़्यादातर जगह में ये देखा गया कि ग्रुप बी का गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड दोनों के लिए ही कोई रिजर्वेशन नहीं होता है एक सर्विसमैन के लिए। कुछ स्टेट्स है, कुछ पीएसयू है जहाँ पे रिजर्वेशन होता भी है, पर इन जनरल जो सेंट्रल सिविल सर्विस है जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता है तब भी वहाँ आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कितना मिलेगा? देखिए, अगर ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है तो वहाँ सेम एज ग्रुप सी एंड डी, यानी कि जितने साल आपने सर्विस किया प्लस 3 इयर्स, ये वेटेज
जो 3 इयर्स का है प्लस आपका सर्विस लेंथ, ये टोटल इतने साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर सिविलियन के लिए 30 साल है और आपका टोटल ये लेंथ ऑफ सर्विस प्लस वेटेज मिला करके 20 साल है तो कितना हो गया 53 इयर्स, ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आते हैं ग्रुप बी गेजेटेड एंड ग्रुप ए सर्विसेज के लिए। ये दोनों ही जो पोस्ट होता है ये है ऑफिसर्स कैडर के लिए। ऑफिसर्स कैडर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन का जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज का जो रूल्स है उस हिसाब से केवल मात्र 5 इयर्स का ही एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। यानी कि अगर सिविलियन के लिए मैक्सिमम एज 32 इयर्स है तो आपको मिलेगा कितना 37 इयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज आज 37 इयर्स से ज़्यादा हो गया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम लॉजिकली देखें तो ज़्यादातर जो फौजी लोग होते हैं, चाहे वो जेसीओ हो या अफसर्स हो, ज़्यादातर ऑन एन एवरेज 40 साल से नीचे तो रिटायर होते ही नहीं लोग। तो अगर 40 या 45 साल में आप रिटायर हो रहे हैं तो जहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन देने के बाद 37 इयर्स है वहाँ तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी प्रोविज़न रखने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक केस टेकअप किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि ये जो एज रिलैक्सेशन है ग्रुप ए एंड बी का ये भी सिमिलर एज इट इज़ ग्रुप सी एंड डी का जैसे ही होना चाहिए। यानी कि फुल एज रिलैक्सेशन, जितने साल सर्विस किया कम से कम इतने साल का तो एज रिलैक्सेशन देना ही चाहिए। पर वो केस देखिए 2016 का बाद अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जो रिपोर्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये रिपोर्ट है 2016-17 का जो स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है और वहाँ पे क्लियरली ये सारे रेफरेंस दिया गया कि ये जो ग्रुप ए एंड बी गेजेटेड सर्विसेज के लिए एज रिलैक्सेशन का जो केस टेकअप किया गया था पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। यानी कि हमारे जो एक सर्विसमैन का जो वेलफेयर है वो मारा जा रहा है। अगर एक सर्विसमैन कोई किसी में काबिलियत है तो भी वो कोई ग्रुप ए एंड बी गेजेटेड सर्विस में ज्वाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं है, एज क्राइटेरिया परमिट नहीं करता है। तो एक बहुत बड़ा इशू है। आप ये जो कमेटी का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हमारा जो वेबसाइट है www.bikasi.com वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ जाके आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ के आप खुद भी केस टेकअप कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या DSW को आप चिट्ठी लिख सकते हैं, RTI कर सकते हैं, ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर लोग अगर इस पर फोकस करेंगे, इसको लेकर के गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, हमारा वेलफेयर को लेके अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। इसलिए हम सबको आज लड़ना है अपना अधिकारों के लिए। सो दोस्तों ये था एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए। अब देखते हैं बाकी जो बैंक एंड अदर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, PSU होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी होता है, वहाँ पे क्या होता है। देखिए मैंने लगभग तो बता ही दिया हर जगह का जो मोटे तौर पे जो रूल है। कुछ एक जगह है जहाँ पे जब वो नोटिफाई करते हैं वहाँ पे क्लियरली बता देते हैं कि मैक्सिमम एज इतना होना चाहिए। यानी कि आपका एज 50 हो गया तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्पेसिफिकली जहाँ पे मेंशन रहता है वहीं पे केवल मात्र मैक्सिमम एज का फिक्स लिमिट होता है, अदरवाइज आपका मैक्सिमम एज का कोई फिक्स लिमिट नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि एज रिलैक्सेशन का बारे में जो भी आपका डाउट था वो आज क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक सर्विसमैन का सभी वेलफेयर रिलेटेड जो लेटर्स एंड सर्कुलर्स है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट में www.bikasi.com वहाँ जा करके। इसी तरह इम्पॉर्टेंट वेलफेयर रिलेटेड सभी वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। इस उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।